मानिना मानदेना कीर्तनीय सदा हरि नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः तन्मे मन शिव संकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। श्री राम जय राम जय जय राम 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 श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गो माता की जय हो, गो हत्या बंद हो, भारत अखंड हो, सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की जय हो, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय हो, श्री बलभद्र महाप्रभु की जय हो, भगवती सुभद्रा देवी की जय हो, चक्र सुदर्शन महाभाग की जय हो। हर हर महादेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे के नाथ नारायण वासुदेव नाथ नारायण वासुदेव गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। नमो महादेव्या शंभो शिव 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 नारायण नारायण नारायण। श्रीमद्भागवत सप्तम स्कंध अध्याय 15 श्लोक 62 63 64 65। नारायण। भावाद्वैतं क्रियाद्वैतं द्रव्याद्वैतं तथात्मनः वर्तयन् स्वानुभूत्येह त्रीन् स्वप्नान् धुनुते मुनिः। कार्यकारणवस्त्वैक्यमर्शनं पटतन्तुवत् अवस्तुत्वाद्विकल्पस्य भावाद्वैतं तदुच्यते। यद ब्रह्मणि परे साक्षात् सर्वकर्म समर्पणं मनोवाक्तनुभिः पार्थ क्रियाद्वैतं तदुच्यते।
आत्मजाया सुतादीनाम् अन्येषां सर्वदेहिनां यस्वार्थकामयोरैक्यं द्रव्याद्वैतं तदुच्यते नारायण। देवर्षि नारद ने युधिष्ठिर जी को प्रबोधित करते हुए इन तथ्यों को उद्भाषित किया। एक भावाद्वैत होता है, एक क्रियाद्वैत होता है, एक द्रव्याद्वैत होता है। विचारशील मनीषी त्रिविध अद्वैत का अधिगम प्राप्त कर जागृत स्वप्न सुषुप्ति दृष्टा दर्शन दृश्य आदि के भेद को मिटा देते हैं, स्वप्नवत मिथ्या समझते हैं। यह अर्थ हुआ। उसके उदाहरण दिए गए आगे। भावाद्वैतम क्रियाद्वैतम द्रव्याद्वैतम तथैव च अथात्मनः वर्तयन् स्वानुभूत्यः तीन स्वप्नान् धुनुते मुनि। स्वप्न में किसी को निद्रा आ जाए, स्वप्न में किसी को जागृत का स्वप्न हो जाए, ऐसे ही जगत दीर्घ स्वप्न सदृश है। अब भावाद्वैत क्या है, क्रियाद्वैत क्या है, द्रव्याद्वैत क्या है, इसकी मीमांसा परिभाषा स्वयं देवर्षि नारद प्रस्तुत करते हैं। कार्य कारण वस्तुैक्यमर्शनम पटतंतुवत् अवस्तुत्वाद विकल्पस्य भावाद्वैतम तदुच्यते। 63 उपादान और उपादेय के एकत्व का दर्शन अनुदर्शन। कोई भी उपादान कारण से निर्मित जो कार्य होता है उपादानात्मक ही होता है, जैसे कि आतान वितानात्मक। तंतु समुदाय का नाम ही पट होता है तो वस्त्र सूत्र रूप ही होता है। वैसे ही जो भी कार्य है वो कारण रूप से ही सत्य है, कारणात्मक ही है। कारण तत्व की ही कार्य के रूप में प्रतीति स्फूर्ति होती है, यह अभिप्राय। यह कहा अवस्तुत्वाद विकल्पस्य, जो विकल्प है, भेद है, अवस्तु है, वास्तव नहीं है। वास्तव वस्तु तो एकमात्र परमात्म तत्व ही है। वेद्यम वास्तव वस्तु मात्र शिवदम तापत्र्योन्मूलनम। यथार्थ वस्तु वास्तव वस्तु तो एकमात्र परमात्म तत्व, भगवत तत्व, शिवात्म तत्व ही सिद्ध है। इस प्रकार कार्य कारण की एक रूपता का विचार करना चाहिए। कार्य जो होता है कारणावशेष होता है, उपादेय उपादानावशेष होता है। इस प्रकार के एकत्व का विचार ही भावाद्वैत है। भाव माने पदार्थ, अद्वैत माने भाव का अर्थ हो गया कार्य कारण भाव। उसमें एकत्व अर्थात कार्य की कारण रूपता का विज्ञान भावाद्वैत हो गया। मृत्तिकेत्येव सत्यम वाचा रमणम विकारो नामधेयम मृत्तिकेत्येव सत्यम। या न यत्पुरस्तादुतयन्न पश्चात् मध्ये च तन्न व्यपदेशमात्रं भूतं प्रसिद्धं च परेण यद्यत् तदेव तस्यादिति में मनीषा
आदावन से च मध्य च ये सब। आदि और अंत में जो नहीं है वो मध्य में भी नहीं है। आदि अंत और मध्य में जो है वही वास्तव वस्तु है। यह कारण का अर्थ है उपादान कारण ही। उपादेय रूप जो कार्य होता है, उपादान कारण से निर्मित जो कार्य होता है उसका उदय स्थान, निलय स्थान, विलय स्थान होता है। प्रपंच का उदय स्थान, निलय स्थान, विलय स्थान परमात्मा तत्व ही है। जैसे कि घटादि कार्यों का बंद रखिए, मोबाइल खेल मत कीजिए। हाँ यह ठीक ही है। जो ना हो जाए वही कम है आजकल। क्या कह रहे थे? वो तो मोबाइल कांड हो गया। उपादेय जो होता है उपादानात्मक ही होता है। उपादेय का अर्थ है उपादान कारण से विनिर्मित कार्य। जैसे मृत्तिका से विनिर्मित जो घटादि कार्य उपादेय। उपादेय शब्द की प्रसिद्धि उपयोगी के अर्थ में है, लेकिन जब उपादान कहेंगे तो उसके फिर उस कार्य का नाम उपादेय कहने की आवश्यकता होगी। तो बहुत अच्छा है। वाचा रमणम विकारो नामधेयम मृत्तिकेत्यव सत्यम। अंत में क्या कहा गया? सदैव सत्यम। पैंगी रहस्योपनिषद, यह छांदोग्य उपनिषद पैंगी रहस्योपनिषद के अनुसार सदैव सत्यम। अन्य में सत्यत्व जो है, अन्यों में कार्यात्मक प्रपंच में सत्यत्व आरोपित है। वास्तव सत्य तो एकमात्र परमात्मा तत्व है। परोवरीय क्रम से इस तथ्य को हृदयंगम करना चाहिए। परोवरीय क्रम मन उत्तरोत्तर उत्कृष्ट क्रम। परोवरीय उत्तरोत्तर उत्कृष्ट क्रम को शंकराचार्य ने भाष्य में लिखा है परोवरीय क्रम। घटादि परोवरीय उत्तर उत्तर उत्कृष्ट सत्य। घटादि कार्यों की अपेक्षा मिट्टी, समष्टि मिट्टी का नाम ही होता है पृथ्वी। पृथ्वी की अपेक्षा जल, जल की अपेक्षा अग्नि, अग्नि की अपेक्षा वायु, वायु की अपेक्षा आकाश, आकाश की अपेक्षा कृषि विज्ञान के अनुसार अव्यक्त और गणित विज्ञान के अनुसार आत्मतत्व। तस्माद् वै तस्माद् आत्मना आकाशा संभूता। यह गणित विज्ञान है। पिछले दिनों का, कल भी कहा, गणित विज्ञान का अर्थ क्या हुआ? उत्तरोत्तर कार्य की अपेक्षा कारण की निर्विशेषता। 5 4 3 2 1 0 यह गणित विज्ञान है। आरोह क्रम से 5 4 3 2 1 0। 5 गुणों से संवेत पृथ्वी, 4 गुणों से संवेत जल, 3 गुणों से संवेत माने संपन्न अग्नि, 2 गुणों से संपन्न वायु, 1 गुण से संपन्न आकाश। एक से एक को ऋण कर देंगे तो निर्विशेष निर्गुण कौन हो गया? आत्म तत्व। यह कौन सा विज्ञान हो गया? गणित विज्ञान। दूसरा कौन होता है? कृषि विज्ञान। कृषि विज्ञान में बीच में बीजावस्था का सन्निवेश होता है। 5 गुणों से संपन्न पृथ्वी, 4 गुणों से संपन्न पानी, जल जिसको कहते हैं, 3 गुणों से संपन्न अग्नि, 2 गुणों से संपन्न वायु, 1 गुण से संपन्न आकाश, बीजावस्थापन्न अव्यक्त और निर्बीज तत्व कौन हो गया? आत्म तत्व, परमात्मा तत्व। कृषि विज्ञान है। कल भी कहा था। एक होता है दर्शन शास्त्र में गणित विज्ञान, गणित की प्रक्रिया से तत्व का निर्धारण। एक होता है कृषि की प्रक्रिया से तत्व का निर्धारण।
और एक क्या होता है, दोनों से अतिरिक्त प्रक्रिया से तत्व का निर्धारण, अवान्तर प्रभेद जिसको कह सकते हैं। गणित की विधा से, उसके बाद कृषि की विधा से, एक है अवान्तर विधा से। अवान्तर क्या है? पृथ्वी के मूल में जल, जल के मूल में अग्नि, अग्नि के मूल में वायु, वायु के मूल में आकाश, फिर आकाश का कारण हो गया हम तत्व, हम तत्व का कारण हो गया महत्तत्व, उसके बाद अव्यक्त, उसके बाद आत्मा। तो पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, अहम, महत और अव्यक्त, इसी का नाम अष्टधा प्रकृति है। महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्त में बचा अष्टधा प्रकृति का वर्णन गीता के 13वें अध्याय में है। महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्त ये बचा। महाभूत माने पंच तन्मात्राएँ, पंच तन्मात्रा का अर्थ होता पंचीकृत पंच महाभूत। कल उसकी व्याख्या की गई। अपंचीकृत माने एक भूत में से चार भूत का सन्निवेश न हो, केवल आकाश, केवल वायु, केवल अग्नि, केवल जल, केवल पृथ्वी। पंचीकरोति भगवान, पंचदशी कारण लिखा, भगवान ही पंचीकरण करते हैं, हमारे आपके बस की बात नहीं। इस समय जो आकाश है वो स्थूल आकाश है, इसमें 1/2 अपना हिस्सा है, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8 से चार भूतों का हिस्सा है। 1/8, 1/8, 1/8, 1/8 बराबर 1/2, 1/2 धन 1/2 बराबर 1। ये जो आकाश है उसमें भी केवल शब्द को लेकर पंचदशी कार ने दृष्टांत दिया है। आगे विचार करेंगे तो ब्रेन हेमरेज की आवश्यक परिस्थिति आ सकती है, तो पंचदशी कार ने केवल एक को लिया। शब्द गुण कारण, और कारण का जो गुण होता है कार्य में भी अनुगत होता है, यह सिद्धांत है। तो शब्द जो है आकाश का गुण है, उसकी अनुगति वायु में भी है। आकाश और आकाश के गुण शब्द की अनुवृत्ति, अनुगति वायु में भी है, अग्नि में भी है, जल में भी है, पृथ्वी में भी है। तो इसको कैसे कहा पंचदशी कार विद्यारण्य स्वामी जी ने पिछले दिनों बताया गया था। कट कट यह जो ध्वनि है, आवाज़ है, शब्द की स्फूर्ति है, तो भूमिनिष्ठ है। काष्ठ इत्यादि को काटते हैं तो कट कट की आवाज़ होती है, पार्थिव काष्ठ आदि। सरोवर आदि में घड़े इत्यादि से जल भरते हैं तो बुलबुल की आवाज़ आती है, वो जलनिष्ठ आपोनिष्ठ गुण है, शब्द है। आग जलती है तो भुक भुक की आवाज़ आती है, वो क्या है? तेजोनिष्ठ शब्द है। हवा चलती है तो बीसी की आवाज़ आती है, वो क्या है? वायुनिष्ठ शब्द है। और प्रतिध्वनि जो है वो नभोनिष्ठ आकाशनिष्ठ शब्द है। शब्द का उदाहरण दे दिया, सुगम है। ऐसे ही अगर करेंगे तो स्पर्श का कैसे बनाएंगे? भूमिनिष्ठ पृथ्वीनिष्ठ जो या स्पर्श होगा कठोर होगा, और जलनिष्ठ जो स्पर्श होगा शीतल होगा, स्निग्ध होगा, और वायुनिष्ठ जो स्पर्श होगा उष्ण होगा, और वायुनिष्ठ जो स्पर्श होगा वो कैसा होगा? फिर आकाशनिष्ठ स्पर्श का तो वर्णन करना भी कठिन है। वायुनिष्ठ स्पर्श न शीत न उष्ण, क्या शीत और उष्ण दोनों से रहित होगा ना वायुनिष्ठ स्पर्श। पिछले दिनों कहा, कल भी कहा था कि कारण और कारण के गुण की कार्य में अनुगति होती है।
लेकिन जो नीचे का गुण ऊपर परिलक्षित हो तो अनुगति न होकर उसका नाम हमने रखा संसार। तत्वतः तो जल निर्गंध है, लेकिन जल में जो गंध है तो भूमिनिष्ठ जल गंध का उसमें संसार हो गया। वाहिनी में जो गंध है वो भूमिनिष्ठ गंध का अग्नि में वाहिनी में संसार हो गया। यह और हवा चलने पर दुर्गंध या सुगंध का जो अनुभव होता है वायु में क्या हो गया, गंध का संसार हो गया। नीचे व्याप्ति ऊपर संसार। अब आकाश में गंध की पहुँच ही नहीं होती है। अपेक्षाकृत जो आकाश है वो क्या है, निरवयव है। वैशेषिकों के मत में तो आकाश कार्यकोटि प्रविष्ट है ही नहीं। सांख्यों के मत में, योगियों के मत में, वेदांतियों के मत में आकाश भी कार्य है। इस प्रकार से तो आकाश में भी 1/2 हिस्सा अपना है, बाकी 4 भूतों का 1/8, 1/8, 1/8, 1/8 हिस्सा है। तो आकाशगत गंध का क्या स्वरूप होगा, रस का क्या स्वरूप होगा, रूप का स्वरूप क्या होगा, स्पर्श का स्वरूप क्या होगा, और शब्द का स्वरूप तो बता दिया, प्रतिध्वनि। ऐसे ही रसगंध की बात भी हो गई। यह है भगवान पंचीकरण करते हैं, पंचीकृत। तो यहाँ का भावाद्वैतम क्रियाद्वैतम द्रव्याद्वैतम तथात्मना वर्तयन स्वानुभूत्या त्रीन स्वप्नान धुनते मुनि। मुनि का अर्थ होता है विचारशील मनीषी, विचार करने में निपुण। विचार करना चाहिए। विचार पर ही प्रतिबंध लगा दें तो व्यक्ति का विकास नहीं होगा। विचार, मुनि माने मननशील, विचार कुशल, मनीषी, यह अर्थ हुआ। मंत्र का अर्थ ही होता है जिसके मनन से, अर्थ विज्ञान से जब से त्राण हो, वो मंत्र है। और मंत्र के अर्थ पर विचार करने वाले कौन है, मुनि हैं। मंत्र, तंत्र और यंत्र, आजकल दार्शनिक शब्दों को वैज्ञानिक सांचे ढांचे में डाल के बोलेंगे तो क्या होता है, मंत्र, तंत्र और यंत्र। यंत्र के मूल में क्या होता है, तंत्र, तंत्र के मूल में होता है मंत्र। यांत्रिक, तांत्रिक, मांत्रिक 3 हो गए। यंत्र के मर्मज्ञ का क्या नाम हो गया, यांत्रिक। तंत्र के मर्मज्ञ का नाम हो जाता है तांत्रिक। और मंत्र के मर्मज्ञ का अर्थ हो जाता है मांत्रिक। आधुनिक व्यक्ति भी मंत्र, तंत्र और यंत्र को समझ सकें, इसलिए क्या बोलना चाहिए, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश आत्मा में अनुगत सिद्धांत का नाम हो गया मंत्र। अब वो समझ जाएंगे। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश आत्मा में अनुगत सिद्धांत का नाम हो गया मंत्र। मंत्र को यंत्र तक पहुंचाने के प्रोसेस, मेथड, विधा का नाम होता है तंत्र। यही वैज्ञानिकों के तो यही है ना, मंत्र, तंत्र, यंत्र, तीनों का जो मर्मज्ञ हो उसका नाम हो गया वैज्ञानिक। क्या कहा, भाषा कठिनाई है, ठीक है। है कि जो आजकल का ये जो यंत्र है और मंत्र के बीच में इसका संबंध कैसे है? तंत्र, तंत्र माने प्रोसेस, मेथड, विधा। मंत्र माने कोई भी सिद्धांत। सिद्धांत को यंत्र तक पहुंचाने के प्रोसेस, मेथड, विधा का नाम है तंत्र। या हमारा आपका जो स्थूल शरीर है वो यंत्र है। सूक्ष्म शरीर, कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, अंतःकरण, प्राणों का संवेद स्वरूप तंत्र है। कारण शरीर मंत्र है। पूरे तंत्र शास्त्र को अगर हम एक शब्द में बोलें, तंत्र पर ग्रंथ लिखने का विचार है। कुछ लिखा भी होगा। 100 कितने तंत्र के ग्रंथ आ गए होंगे, 100 से ज़्यादा है। 100 से ज़्यादा आ गए। विश्व में जितने तंत्र के ग्रंथ हैं
सबको पढ़कर 8-10 हज़ार पृष्ठों में तंत्र पर भी एक ग्रंथ लिखने का विचार है। कुछ लिखा भी होगा। तो यंत्र के मूल में होता है तंत्र, तंत्र के मूल में होता है मंत्र। देवता का कारण शरीर क्या है भृगु जी? मंत्र। देवता का सूक्ष्म शरीर तंत्र, देवता का स्थूल शरीर यंत्र है। सूर्य तापनी उपनिषद पर हैं, बिना यंत्र के, तंत्र के, मंत्र के देवता प्रसन्न नहीं होते। यंत्र का आलम्बन लें, तंत्र का आलम्बन लें, मंत्र का आलम्बन लें, तब देवता प्रसन्न होते हैं। आधुनिक शैली में अनुगत सिद्धांत का नाम हो गया मंत्र। अनुगत सिद्धांत को यंत्र तक पहुंचाने की विधा का नाम हो गया तंत्र। और यंत्र की क्या परिभाषा होगी? जिसके द्वारा उत्पत्ति, स्थिति, समृद्धि, निग्रह, अनुग्रह, संज्ञक पंचकृत्य में एक या एकाधिक कृत्य का निर्वाह हो, उसका नाम हो गया यंत्र। क्या कहा? आपको मालूम होगा, पहले से सुन रहे। जब प्यास लगती है तो इनको खड़ा कर देता। हाँ, उत्पत्ति, स्थिति, संहार, निग्रह, अनुग्रह, इन पंचकृत्यों में से एक या एक से अधिक कृत्यों का निर्वाह जिससे होता है उसको बैठे। उत्पत्ति नामक कृत्य की प्रधानता पृथ्वी में है, शिव पुराण। स्थिति नामक कृत्य की प्रधानता जल में है, जल जीवन है। जल का अर्थ क्या हुआ? जल परमात्मा का भी नाम होता है। और जल जीवन, ज माने जिससे जन्म हो, और ल माने जिसमें जाके विलय हो जाइए। बहुत विकट बात है, उत्पादक ही मारक बन जाता है। उत्पत्ति, स्थिति, निग्रह, उत्पत्ति, स्थिति, संहार तीनों होगा या नहीं? उत्पादक परमात्मा होंगे तो पालक परमात्मा होंगे, संहारक हम होंगे। जो उत्पादक वही पालक, वही संहारक किया। तो क्या कहा? यंत्र माने जिसके द्वारा उत्पत्ति, स्थिति, संहार, निग्रह, अनुग्रह, संज्ञक पंचकृत्य में एक या एकाधिक कृत्य का निर्वाह हो, उसका नाम यंत्र है। और सिद्धांत को यंत्र तक पहुंचाने की विधा का नाम तंत्र है। यही वैज्ञानिकों की विशेषता होती है। गुरुत्वाकर्षण आदि के जो सिद्धांत होते हैं, उन सिद्धांतों को यंत्र का रूप कैसे प्रदान करें, इसी में वैज्ञानिकों की बुद्धि परिमार्जित हो जाती है। आजकल तो इंजीनियर आदि हैं, पुरानी जो विधा है उसका अनुगमन करते हैं, नया अनुसंधान कम हो गया। तो क्या हुआ? अनुगत सिद्धांत को क्या करेंगे? अनुगत सिद्धांत को यंत्र का रूप कैसे प्रदान करें? सबसे बड़े यांत्रिक कौन हो गए? भगवान। क्या भगवान क्यों हो गए? पृथ्वी भी यंत्र है, जल भी यंत्र है, अग्नि भी यंत्र है, वायु भी यंत्र है। इससे बढ़िया यंत्र कौन होगा? सबको भगवान ने बना दिया। तो सिद्धांत जो होता है उसको यंत्र तक पहुंचाने की जो विधा होती है, उसी का नाम होता है तंत्र। कौन पूछ रहे? अच्छा, कोई पूछ रहे क्या? नहीं। अच्छा, हाँ, कोई खोएंगे नहीं, आप बैठ जाओ, आ ही जाएंगे। कोई दूरी ज़्यादा नहीं है ना। ठीक। अच्छा, वो हमारे सहपाठी हैं। कुर्सी पर बैठ जाओ, उतना जाकर। मिडिल स्कूल में भी, हाई स्कूल में भी सहपाठी रहे, डी टोल के हैं नारायण। तो क्या कह रहा था? यंत्र, तंत्र और मंत्र तीनों के विशेषज्ञ ऋषि लोग होते थे। तंत्र, तंत्र माने विधा। तो सबसे ऊंची बात है, कोई सिद्धांत हस्तगत हो गया
उसको यंत्र तक कैसे पहुँचावें, उसके विधा का अनुसंधान कठिन है या नहीं। कोई सिद्धांत प्राप्त हो गया, वैज्ञानिक क्या करते हैं, उस सिद्धांत को यंत्र तक पहुंचाने की विधा का अनुसंधान करते हैं, उसके बाद यंत्र का रूप दे देते हैं। तो मंत्र को तंत्र का रूप देते हैं, तंत्र को यंत्र का रूप दे देते हैं। इसलिए देवताओं का कारण शरीर क्या होगा, सूक्ष्म शरीर तंत्र और स्थूल शरीर यंत्र। यंत्र तंत्र मंत्र का आलम्बन लेकर देवता प्रसन्न होते हैं, रिझते हैं। एक गांव में बहुत बड़े तांत्रिक थे और व्याकरण आदि के भी बहुत बड़े विद्वान थे। नवरात्र के अवसर पर मिट्टी आदि से दुर्गा भगवती आदि 9 को बनवा के पूजन करते थे। मेरे पिताजी का जब तक शरीर था तब तक वही आचार्य होते थे पूजन कराने वाले। उनका शरीर छूट गया तो नेपाल से एक पंडित को बुलाते थे और श्मशान आदि में भी जाते थे सिद्धि करने के लिए। और मेरे पास तो कोई सिद्धि नहीं, तो उनके सामने तो मैं बाल गोपाल था, लेकिन भगवान को जो कराना था कराया। तो हमारे पिताजी के मित्र होने पर भी हमसे द्वेष करने लग गए। श्मशान साधता हूँ मैं और सिद्धि इसके पास कैसे आ गई। क्या श्मशान, अब मैं जो कोई भूत प्रेत के सिद्ध थोड़े कर, भगवान सिद्ध हो गए तो सब सिद्ध हो गए। इसलिए कल कहा था स्वतः सिद्ध परमात्मा को सिद्ध कर ले सबकी सिद्धि हो जाती। साध्य की सिद्धि स्वतः सिद्ध परमात्मा को ही जिसने साध्य बना लिया, कहाँ लिखा गीता में, सिद्धिम प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध में निष्कर्म सिद्धिम परमं संन्यासे नाधिगच्छति। तब उसको ज़्यादा न बढ़ा के भावाद्वैतम, भावाद्वैत का उदाहरण दिया। क्या कार्य कारण वस्त्वैक्यमर्शनम पटतंतुवत् अवस्तुत्वाद विकल्पस्य भावाद्वैतम तदुच्यते। उपादान और उपादेय में जो एकत्व है इसी का नाम भावाद्वैत। भाव माने पदार्थ, पदार्थ का अर्थ हो गया उपादान कारण उससे निर्मित कार्य। या तो यह जो वस्त्र है इसमें भावाद्वैत क्या हो गए, सूत धागे जिसको तंतु कहते हैं वो हो गया उपादान, वस्त्र हो गया आतान वितानात्मक, तंतु का समुदाय ही सम्मिलित रूपी हो गया वस्त्र, ये भावाद्वैत हो गया। इसी प्रकार से भावाद्वैत का अन्यत्र भी अनुसंधान करना चाहिए। यह कार्य कारण वस्त्वैकमर्शनम पटतंतुवत्, सुवर्ण और सुवर्णाभूषण, रजत और रजताभूषण, यह इसी प्रकार से समझना चाहिए। सुवर्ण को क्या कहते, तेजस। इस पर वैशेषिक दर्शन आदि में पर्याप्त शास्त्रार्थ है। सुवर्ण का भस्म भी बनता है, सोने का भस्म। सुवर्ण को तेजस क्यों कहा? और भोजन में तेजस पदार्थ क्या है? घृत दुग्ध इत्यादि, घृत दुग्ध इत्यादि। तेजोमयी वाक, जो घी दूध इत्यादि पाते हैं उनकी वाणी बुलंद रहती है। तेजोमयी वाक, या वाक शक्ति को पुष्ट करने के लिए तेजस पदार्थों का सेवन आवश्यक है। मन को पुष्ट करने के लिए अन्न, अन्नमय कौन होता है? मन। आपोमय प्राण, पानी पिएंगे तो प्राण पुष्ट होगा, इसलिए उचित मात्रा में पानी अवश्य पीना चाहिए। पानी कम पिएंगे तो प्राण शक्ति दुर्बल हो जाएगी। प्राण का पोषण पानी के द्वारा, मन का पोषण अन्न। अनशन कोई करे, पानी पीना न छोड़े, अन्न पाना छोड़ दे, थोड़े दिन बाद मन काम करना छोड़ देगा तो जीवन रहेगा पानी पीने से। तेजोमयी वाक, वाणी बुलंद किसकी होती है?
पुराने समय के व्यक्तियों की वाणी बुलंद क्यों होती थी? इसलिए होती थी कि घी, दूध, मक्खन इत्यादि सब उनको सुलभ होते थे। तेजस पदार्थों का सेवन करने पर वाणी बुलंद होती है। जल पीने पर, उचित मात्रा में जल का सेवन करने पर प्राण परिपुष्ट रहता है। अन्न का सेवन करने पर मन परिपुष्ट रहता है। अपवाद स्थल भी मैंने बताया। भगवान शंकराचार्य महाभाग ने अपने भाष्यों में इस तथ्य को उद्भाषित किया है कि रेगिस्तान इत्यादि में बहुत से ऐसे जीवाणु हैं, जीव होते हैं जिनको घी तो घी दूध आदि का नाम ही नहीं, पानी भी मिलना कठिन होता है, अन्न भी मिलना कठिन होता है। फिर तो जन्मगत योनिगत उनमें यह सिद्धि होती है कि जो उनका आहार वहाँ सुलभ होता है, उसी से वो अतिरिक्त 2 वस्तुओं की पूर्ति कर लेते हैं। पंचीकरण, त्रिविधकरण की प्रक्रिया पर विचार करेंगे तो क्या होगा? 1 में शेष 2 का या 1 में शेष 4 का सन्निवेश। पंचीकरण के अनुसार 1 में शेष 4 का और त्रिविधकरण के अनुसार 1 में शेष 2 का सन्निवेश हो जाता है। इसलिए राजस्थान आदि में जल की व्यवस्था जिन दिनों नहीं थे उन दिनों करील के पौ चबा करके क्या करते थे? करील पशु इत्यादि पानी की न्यूनता की पूर्ति कर लेते थे। इस प्रकार से बहुत बढ़िया है। ऊँट की नकल हम करेंगे तो मर ही जाएंगे, कांटे खा लेता है। ऊँट का भोजन कांटा है, हमको कांटा खाने के लिए दे जाए तो दुर्दशा हो जाए। ऊँट का भोजन क्या है? कांटा। कांटा को खा लेगा ऊँट, उसके जीवन में क्षमता है। इसलिए जन्मगत योनिगत सिद्धि भी होती है। यह मांडुक्य कारिका में तथ्यों का प्रकाश है। जन्मगत सिद्धि। अब आकाश में हम उड़ना चाहें तो हमको लोग कहेंगे उड़ जाएं तो सिद्ध हैं, और कौवा को कोई सिद्ध नहीं कहता, चील को कोई सिद्ध नहीं करता, हमको क्यों सिद्ध कहेगा? कहेगा ना। जिससे जो संभावना नहीं है उसके द्वारा उस कार्य की सिद्धि हो जाए तो सिद्ध है। पक्षी को कोई चीज़ क्या सिद्ध नहीं कहता। अब मनुष्य अगर उड़ जाए तो अरे ये तो सिद्ध है, आकाश गमन की योग्यता प्राप्त है। इसलिए क्या जन्मगत सिद्धि उनको प्राप्त है। हम लोगों को जन्मगत सिद्धि आकाश में उड़ने की नहीं है। अगर प्राप्त कर लें सिद्धि तो हम सिद्ध कहे जाएंगे। कौवा को कोई, मच्छर को कोई, चमगादड़ को कोई, इन सब को सिद्ध नहीं कहता। या जिसमें जो चीज़ निसर्ग सिद्ध नहीं है, साधन के बल पर अपने जीवन में कदाचित उस चीज़ को प्राप्त कर ले, उसको सिद्ध कहा जाता है। भावाद्वैतम ये हो गया। भाव में अद्वैत माने उपादान उपादेय कार्य को लेकर, उपादेय माने उपादान कारण से निर्मित कार्य को लेकर भावाद्वैत की सिद्धि होती है। क्रियाद्वैत का उदाहरण भी बहुत बढ़िया, ये सब प्रयोग में लाना चाहिए। कार्य कारण वस्तुक मर्शनम पटतंतुवत अवस्तुत्वाद विकल्पस्य भावाद्वैतम तदुच्यते। विकल्प माने कार्य, उपादान कारण ही सत्य। मैंने उठाया क्या था विषय? वाचारम्भणम विकारो नामधेय मृत्युकेत्यव सत्यम। इसको ले जाइए आरोह क्रम से। घटादि जो हैं नाम मात्र हैं, मिट्टी ही सत्य है। ठीक है, मिट्टी को सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा काढ़ लेंगे तो घटादि कार्य क्या रह जाएंगे? नाम मात्र। अब क्या लेंगे? जल को पृथ्वी से काढ़ लेंगे सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा, लाठी डंडे के द्वारा नहीं। तो फिर वो क्या है? पृथ्वी क्या रह जाएगी? नाम। पृथ्वी नाम। जन्म के पहले भी, जन्म के बाद भी, जन्म नाश के बाद भी नाम रह जाता है। क्या बनाने जा रहे? घट बनाने जा रहा, भवन बनाने जा रहा, यह हो गया। तो वस्तु की रचना के पूर्व भी नाम हुआ या नहीं? क्या है? घट है, भवन है, या लोटा है, सोटा है, या मोटा है। क्या फूट गया? घट फूट गया। आदि मध्य और अंत में क्या रह गया? नाम।
हो गया ना नाम। तो पार्थिव प्रपंच क्या हो गया? पृथ्वी नाम। ऐसे जल उत्पत्ति स्थिति संहार युक्त है तो जल भी नाम ही रह गया अग्नि की दृष्टि से। अग्नि फिर क्या उत्पत्ति स्थिति संहार युक्त है तो अग्नि भी नाम है। और अंत में वायु भी अग्नि की अपेक्षा क्या है? उपादान है। तो अग्नि केवल नाम। अंत में आकाश की दृष्टि से विचार करें तो वायु केवल नाम। अंत में अव्यक्त की दृष्टि से विचार करें तो आकाश केवल नाम। और आत्मा की दृष्टि से विचार करें तो अव्यक्त केवल नाम। इसलिए दो का ही काम, दो का ही सारा काम है, भगवान और भगवान का नाम। कहाँ लिखा है? गीता का 3रा अध्याय। अक्षर शब्द का प्रयोग किया गया। अक्षर माने क्षरण, नाश से रहित जो परमात्मा तत्व, उनका नाम हो गया अक्षर। उससे परब्रह्म से शब्द ब्रह्मात्मक वेद उत्पन्न हुआ। यह हुआ न? परब्रह्म से शब्द ब्रह्मात्मक वेद उत्पन्न हुआ। बस परमात्मा और प्रणव, आत्मा और ओंकार, यही सार है। ओंकार उपलक्षण है नाम। नाम ही परमात्मा और परमात्मा का नाम, यही है ना। नाम नामी का उल्लास विलासी सारा जगत है। परमात्मा के अतिरिक्त जितने पदार्थ हैं, नामातिरिक्त कुछ भी नहीं है। कोई भी उपादेय होता है, उपादानातिरिक्त वह कुछ होता ही नहीं। आदि मध्य और अंत में उपादान ही शेष रहता है। परोवरीय क्रम से विचार करने पर क्या तथ्य सिद्ध हुआ? परमात्मा और प्रणव। और कह दें वैज्ञानिक धरातल पर आर्किमेडीज ने कहा था, मुझे पृथ्वी का केंद्र मिल जाए तो मैं पृथ्वी को उठा लूँ। कहाँ उठा पाए? उनको पृथ्वी के केंद्र का पता नहीं चला। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पृथ्वी के केंद्र का वर्णन है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पृथ्वी के केंद्र का वर्णन। ऐसे कोई कहे कि मुझे विश्व का केंद्र मिल जाए तो विश्व को उठा लूँ, तो गीता के 3रे अध्याय में विश्व के केंद्र का वर्णन है। उठा लीजिए, उठा ही सकते हैं। विश्व का केंद्र क्या हो गया? परमात्मा और प्रणव, आत्मा और ओंकार। भगवान और भगवान का नाम दो ही, एक परब्रह्म एक शब्द ब्रह्म। दोनों के योग से ही सारा संसार बन गया या नहीं? इसलिए क्या हुआ? इस राशि को जो जानता है कि परमात्मा और प्रणव का उल्लास विलास ही प्रपंच है। प्रणवत्वात् प्रकृति ही। वैयाकरणों के अनुसार जो प्रणव है, ओंकार है, सांख्यों के यहाँ उसी का नाम प्रकृति हो गया। प्रकृति माने उपादान होता है। प्रणवत्वात् प्रकृति। हमारे यहाँ व्याकरण के अनुसार हम जिसको प्रणव कहते हैं, या वेदांत के अनुसार, सांख्यों के अनुसार वही प्रकृति है। प्रकृति का अर्थ होता है उपादान। व्याकरण के अनुसार जनिक अर्थ प्रकृति ही। प्रकृति भी कहा और जनिक अर्थ परमात्मा तत्व जो है जगत का कर्ता भी है और प्रकृति माने उपादान भी है। प्रकृतिश्च प्रतिज्ञा दृष्टान्तानुपरोधात्। इस ब्रह्मसूत्र के अनुसार प्रकृति के आगे च का परमात्मा तत्व जो है जगत का केवल निमित्त नहीं अपितु प्रकृति माने उपादान कारण भी है। कैसे समझा? प्रतिज्ञा और दृष्टांत। यह प्रतिज्ञा और दृष्टांत। प्रतिज्ञा क्या है? एक विज्ञान से सर्वविज्ञान। कस्मिन् विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति। एकस्मिन् विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति। यह प्रतिज्ञा है। और दृष्टांत क्या है? मिट्टी के ज्ञान से घटादि का ज्ञान हो जाता है। जब दृष्टांत भी है, प्रतिज्ञा करके फिर दृष्टांत भी देने पर तथ्य हृदयंगम हो जाता है। प्रकृतिश्च प्रतिज्ञा दृष्टान्तानुपरोधात्। प्रकृतिश्च माने परमात्मा तत्व जो है जगत का न केवल निमित्त अपितु उपादान कारण है। कैसे जाना? क्योंकि एक विज्ञान से सर्व विज्ञान की प्रतिज्ञा है।
अतद अनुकूल मिट्टी इत्यादि का, पृथ्वी आदि का दृष्टांत भी प्राप्त है। तो भावाद्वैत हो गया ना। उपादान कारण उपादेय में जो एकत्व है, कोई भी उपादेय माने उपादान कारण से निर्मित जो कार्य होता है उपादानातिरिक्त नहीं होता, क्योंकि उपादेय का उदय स्थान, निलय स्थान, विलय स्थान उपादान ही होता है। यह हुआ। अब कौन सा अद्वैत रह गया? क्रियाद्वैत और द्रव्याद्वैत। अब 64 योगिनी है, 64वां। यद ब्रह्मणि परे साक्षात् सर्वकर्म समर्पणम मनोवाक् तन्वि पार्थ क्रियाद्वैतम तदुच्यते। पार्थ युधिष्ठिर जी पृथा के पुत्र थे, इसलिए पार्थ कहकर नारद जी ने संबोधन किया। अर्जुन भी पार्थ। पृथा माने कुंती के बचपन का नाम क्या था? पृथा, इसलिए पार्थ भी कहते हैं, कौन्तेय भी कहते हैं। बचपन का नाम था कुंती का पृथा, इसलिए पार्थ कहते हैं। कुंती के पुत्र का नाम हो गया पार्थ। और कौन्तेय कुंती नाम के आधार पर मातृपरक नाम हुआ या नहीं? या स्थान परक नाम, पितृपरक नाम और मातृपरक नाम। या मारवाड़ी हैं, ये कौन हो गए? मैथिल हैं, बंगाली हैं, उड़िया हैं। लो जी, अब कितने स्थान परक नाम हो गए या नहीं? स्थान परक नाम हो गया। कौशलेंद्र, कौशल्या, मातृपरक नाम भी हो जाता, पितृपरक नाम भी हो जाता है। दाशरथी, दशरथ के पुत्र, मातृपरक नाम होता है। ये कौन है जी? मारवाड़ी हैं, गुजराती हैं, अमुक हैं। तो ऊंचा हुआ नाम ना, क्षेत्र परक नाम हो जाता। बहुत ऊंची बात। क्या समाज हमको समष्टि से एक ही भूत देखता है या नहीं? ये जो हैं ये बंगाली हैं। अब जो भी हो नाम हो छोड़ दीजिए, प्रांत के नाम पर दूसरे प्रांत में जाएंगे तो परिचय क्या होगा? समाज हमको हमेशा समष्टि से बांध करके देखता है, संलग्न करके। अब यहाँ आ जाए बंगाल का कोई व्यक्ति बंगाली, बिहार का आ जाए तो बिहारी हैं, और भारत के बाहर चला जाए तो आजकल तो इंडिया, भारत तो इंडियन है, भारतीय है, हो गया। उस समय व्यक्ति समाज जो है हमको हमेशा समष्टि, ये समष्टि, ये ब्राह्मण हैं, ये क्षत्रिय हैं, ये वैश्य हैं, शूद्र हैं, ये अमुक गांव के हैं, फिर नीचे तो अमुक मोहल्ले के हैं, फिर अमुक परिवार के हैं। समाज हमको समष्टि से बांध करके देखता है। हमारी नादानी है कि हम अपने को व्यष्टि में ही समाहित कर देते हैं। अब यहाँ से कोई शरीर छोड़ने के बाद स्वर्ग चला जाए, ये भूमंडल के हैं। लो जी, भूमंडल के नाते हमारा परिचय हो जाए क्या? भूमंडल के हैं। या वैकुंठ पहुँच गए ब्रह्मा जी श्रीमन नारायण का दर्शन करने के लिए। द्वार पर जो देवियाँ खड़ी थीं, आप कौन हो? ब्रह्मा। अरे बहुत से ब्रह्मा हैं, खास परिचय क्या है? अब वो आश्चर्य हो गया ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी भी कम चतुर थोड़े हैं, बुद्धि के अधिदेव। जिस ब्रह्मांड में भगवान वामन होकर अवतीर्ण हुए, उस ब्रह्मांड का मैं ब्रह्मा हूँ, जा सकते हो। क्या ब्रह्मा जी की संख्या कितनी है? 3.5 करोड़। ब्रह्मांड की संख्या कितनी है? लो जी, 3.5 करोड़। ब्रह्मांड कितने हैं? भृगु जी, दाल भात कचौड़ी। ब्रह्मांड कितने हो गए? 3.5 करोड़। अब प्रणव की मात्राएं कितनी हैं? ओम की अ उमा अर्धमात्रा 3.5। प्रणव को साध लिया, या राम नाम, जो प्रणव का अर्थ होता है वही राम नाम। पूरी सृष्टि का विज्ञान एक अक्षर में अगर प्राप्त करना हो तो ओम, प्रणव या राम, ये है। तारक ब्रह्म के रूप में उपनिषदों में 2 ही का नाम है, या तो ओम या राम।
एक विचित्र बात हमारे पूज्य गुरुदेव का ध्यान गया, हमको बताया उन्होंने। अष्टोत्तर 6 बज गया। अष्टोत्तर शत उपनिषदों में कई ऐसे उपनिषदें हैं जिनमें मंगलाचरण है। आरंभ में भगवान राम से संबद्ध उपनिषद हो या न हो, राम परक मंगलाचरण है। इसलिए तारक ब्रह्म या तो ओम या राम। या तो क्या विषय चल रहा था, किस ब्रह्मांड के हैं, तो सार्धक त्रिकोटि ब्रह्मांड हैं। किसने कहा? ब्रह्मा जी ने। कब कहा? इंद्रद्युम्न, मालवा के राजा इंद्रद्युम्न, उनकी कृपा से जगन्नाथ जी आदि हम लोगों को सुलभ है। इंद्रद्युम्न मालवा नरेश ने ब्रह्मा जी से अनुरोध किया। ब्रह्मा जी ने अपने चिन्मय कर कमलों से प्रथम जगन्नाथ आदि की प्रतिष्ठा की। इसलिए फिर अपने चिन्मय कर कमलों से ब्रह्मा जी ने दारू ब्रह्म से जगन्नाथ का बलभद्र सुभद्रा चक्र सुदर्शन चक्र की प्रतिष्ठा करने के बाद उनकी स्तुति की। स्तुति में क्या कहा? स्कंद पुराण के अनुसार बोल रहा हूँ, हम 3.5 करोड़ ब्रह्मा हैं। तो ब्रह्मांड की संख्या जितने ब्रह्मा उतने ब्रह्मांड की संख्या, तो ब्रह्मांड की संख्या कितनी हो गई? 3.5 करोड़। 3.5 पर ही बल क्यों हो गया? बस ओम के आधार पर ही सृष्टि की रचना होती है, गणित आदि की रचना भी होती है। अवमा और अर्धमात्रा ओम। या इसी प्रकार से 18 की महिमा बहुत है या नहीं? गीता महाभारत में कितने पर्व हैं? 18। गीता में कितने अध्याय हैं? 18। स्थित प्रज्ञ के लक्षण कितने श्लोकों में हैं? 18। श्री राम जी और रावण का युद्ध कितने दिनों तक हुआ? 18 दिनों तक द्वंद्व युद्ध। इधर भी कोई नहीं उधर भी कोई नहीं, बाकी दर्शक। अच्छा, और हो गया महाभारत युद्ध कितने दिनों तक हुआ? कितनी अक्षौणी सेना थी? 18 का कितना मत? गणित जगत में 18वीं संख्या कौन हो जाएगी? क्या होगी? 1 लिखने पे 17 शून्य परार्ध। है 18 का महत्व हो गया नहीं। गणित में भी 1 लिखने पर 17 शून्य परार्ध है। 18 पुराण, 18 पुराण हो गए। 18 अक्षौणी सेना। जो गणित है हमारा कहीं निबंध है, जो गणित होता है वह इतिहास भी बन जाता है। गणित जो है इतिहास भी बन जाता है। गणित इतिहास कैसे बन जाता है ये सब? तो 18 अक्षौणी सेना, 18 दिनों तक युद्ध है। या राम जी का रावण का युद्ध 18 दिनों तक द्वंद्व युद्ध। 18 का बहुत महत्व। 18 पुराण, 18 उपपुराण, 18 औपपुराण, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 प्राण, 15 मन बुद्धि अहम। 18 हो गए ना। हमारे जीवन में भी 18 का महत्व है। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 क्रियाद्वैत द्रव्याद्वैत की व्याख्या अतिरिक्त और क्रम से हर हर महादेव। श्रीमद् शंकराचार्य